भैया स्क्रीन विजुअल है आप लोगों को, सारे लोग, अंकित भाई? अंकित, भैया पुष्पेन जी, आई एम न्यू एजेंट। अगर आप एजेंट है तो इस कॉल पे मत रहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई? ये ट्रेनिंग सिर्फ उनके लिए है जिनको नया पीएसए एजेंट बनना है। बाकी लोग ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी समस्या का समाधान इस कॉल पे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ये अपना म्यूट ऑफ ऑन कर लीजिए। अरे पीएसए सर जी, अपना म्यूट ऑन कर लीजिए। अरे भैया, आप ही लोग म्यूट कर देते हैं हमको सर। हम क्या करते हैं भाई, पता नहीं चल पाता है ना कि आप ही लोग म्यूट कर देते हैं। अंकित, हैं आप लाइन पे? भाई अंकित, ये शो कर रहा है? स्क्रीन विजुअल हो रही है? नहीं है अंकित? एक मिनट बस भैया, अब आप लोग म्यूट कर लीजिए 2 मिनट के लिए। ये राघव सिंह प्रेजेंट लगे हुए हैं प्रेजेंट करने में। अरे यार, ये मानेंगे नहीं कॉल। चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक भेजा हुआ है, इसको अटेंडेंस फॉर्म है, इसको उनको फिल करके भेजो। अंकित, अब दिख रहा है? विजुअल है? ठीक है, फुल स्क्रीन आ गया। अंकित विजुअल है, शुरू करें? अरे यार,
तो उसके बाद वो शेयर का ऑप्शन मांग रहा है, शेयर पे क्लिक कर रहे हैं, शेयर योर, हाँ एंटायर स्क्रीन करके नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा है ना छोटा सा। एक बार सर आप आउट होके रीलॉगिन करने की कोशिश करिए तो हो जाएगा। हाँ वही अंकित, मैं दोबारा कर रहा हूँ बस एक स्क्रीन पे स्क्रीन पे करो, स्क्रीन पे सेलेक्ट करो, उसके बाद हो जाएगा। नहीं स्क्रीन पे ही किया है। ठीक है अंकित, अब विजुअल है ना, ठीक है अब आ रहा ना, देखो ठीक है अंकित। ठीक है, ओके। तो भाई लोग सारे लोग म्यूट रखिएगा। एक अभी अंकित एक लिंक डाला है, अंकित जी ने आपके फोन चैट बॉक्स पे देख लीजिएगा, अटेंडेंस शीट है, सारे लोग उस अटेंडेंस लिंक को भर दीजिएगा। और इस कॉल पे वही लोग रहिएगा जिनको पीएसए बनना है, नई ज्वाइनिंग जिनको करनी है, जिनकी पुरानी ज्वाइनिंग है या केवाईसी संबंधी कोई काम, प्लीज वो लोग ना रहे, उनके किसी सवालों के जवाब हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो पहली चीज हमारी ये आती है कि वेलकम टू पेटीएम सर्विस एजेंट, कि हम लोग पेटीएम सर्विस एजेंट कैसे बनेंगे। हम लोग आपके सामने एक पिक्चर दिख रही होगी, भैया म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग थे कि ये जैसे एक सब्जी वाले हैं दुकान पे, हम लोग उनको म्यूट करना है भाई, जैसे आपको करना है। हम लोग सर्विस एजेंट बनाते हैं लोग। सर विजुअल नहीं आ रहा है। भाई अंकित दिख रहा है आपको? विजुअल हाँ विजुअल शो नहीं हो रहा है। ये दिख जाएगा। विजुअल है सर। भैया म्यूट कर, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, हम लोग ऐसे एक दूसरे से बात करते रहेंगे, ट्रेनिंग नहीं करा पाएंगे। तो हम लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि चैट बॉक्स पे हमने एक आपको अटेंडेंस फॉर्म भेजा है, अटेंडेंस फॉर्म को आप सारे लोग प्लीज फिल कर दीजिएगा। और फिल करने के बाद में हमारी जर्नी से हम शुरू करते हैं कि हमारी जर्नी कब हुई, कैसे हुई, पेटीएम के बारे में जानकारी हम आप लोगों को थोड़ी देते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमारी जर्नी का है कि पेमेंट हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया हमारा 2010 से शुरू हुआ था। 2011 में हम लोगों ने प्रीपेड मोबाइल डीटीएच रिचार्ज वगैरह लॉन्च किया, और 2012 में हम लोगों ने डेटा कार्ड पेमेंट का काम शुरू किया। 2014 में हम लोगों ने पोस्टपेड बिल लॉन्च किया। 2015 में हम लोगों ने पेटीएम वॉलेट के थ्रू बस टिकट, उबर, मूवी टिकट, फ्लाइट टिकट, ऑफलाइन पेमेंट, IRCTC ट्रेन टिकट्स, ये सब हम लोगों ने चालू किया। 2016 में एजुकेशन बिल पेमेंट, वाटर गैस, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट चालू किया। 2017 में पेटीएम मॉल, पेटीएम पेमेंट बैंक, डिजिटल गोल्ड, ओमनी चैनल, ई कॉमर्स के बिजनेस चालू किए। 2018 में पेटीएम मनी का काम चालू हुआ, पेटीएम रिटेल काम चालू। 2019 में हम लोगों ने ऑल इन वन QR कोड, जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, पॉस डिवाइस, साउंड बॉक्स, पेटीएम ऐड 2019 में हम लोगों ने शुरू किए। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो कस्टमर बेस है अभी तक 550 मिलियन का है, और जो हम लोगों के मंथली एक्टिव यूज़र हैं इस समय करंट में 140 मिलियन है भैया एक्टिव जो कस्टमर है। 16 मिलियन रजिस्टर्ड मर्चेंट है हमारे, 16 मिलियन। आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा जो अभी तक का है। अब हम लोग पेटीएम सर्विस एजेंट बनने के लिए जो लोग नए तरीके से जो कुछ जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप लोग साथ में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं कि कैसे पैसा कमाएं, हम लोग कुछ एडिशनल काम के लिए, ये हमारा एक एजेंट का वर्क है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा और भी बहुत से LIC के एजेंट होते हैं, वो अपना वर्क बैठ के घर पे काम करते हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो हमारा जो एक मोटो है आप लोगों का है कि आप लोग कैसे करें भैया, हम लोग कैसे पैसा कमाएं, पैसा कैसे कमाएं। कुछ इन्वेस्टमेंट करके आदमी पैसा कमाता है, तो हम लोग यहाँ पर आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज़, जो ईयरली पर एनम फीस है उसकी। आप PSA बनने के लिए 1000 रुपये फीस जमा करके, कहते हैं ना उसको इन्वेस्टमेंट है वो आपका, उसके बदले में हम आपको कुछ चीज़ें देते हैं, सामान देते हैं, काम करने के लिए किट देते हैं। किट में एक बैग होता है, आई कार्ड होता है आपका, और भी सामान होता है जो आप मर्चेंट और होल्डिंग करने के लिए ज़रूरत होती है जिस चीज़ों की। तो आप उस 1000 रुपये को आप अपना इन्वेस्ट करके 1000 रुपये से 3 से 4000 रुपये तक कमा सकते हैं। बाकी फिर जब आपका सामान वगैरह ख़त्म हो जाता है तो फिर आप उसको दोबारा से परचेज़ करके फिर से आप उसको कमा सकते हैं। ये हमारा प्योरली जो है इंसेंटिव बेस्ड मॉडल है। इस पे आप जितना भी काम करेंगे उतना ही आप कमा सकते हैं। इसमें कोई भी टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपको जब टाइम मिलता है, आप सुबह 7 बजे जाए, 8 बजे जाए, रात के 9 बजे जाए, आपको जब जाना है तब आप काम कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है, एंडलेस है, डिजिटल रेवोल्यूशन पूरा चल रहा है। और ब्रांड एक ऐसा है जिसको आपको लोगों को मार्केट में बताना नहीं पड़ेगा कि पेटीएम के बारे में, कि पेटीएम ब्रांड कैसा है। अब आप लोग क्यों बने पेटीएम सर्विस एजेंट, क्यों? क्योंकि भैया इसमें एक रेगुलर इनकम होती है हमारी।
रेगुलर इनकम से शायद आप कमा सकते हैं, जितना भी आप मर्चेंट बना रहे हैं उसकी रेगुलर इनकम में हम आपको लगातार उसका पैसा देंगे। आप अपने स्किल सेट को बढ़ा सकते हैं, आपका स्किल चेक हो सकता है, आप एक अच्छी सी कम्युनिटी बना सकते हैं। आप अपने जिस एरिया में काम कर रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, आप अपनी मार्केट में घूम के अपने एजेंट बना सकते हैं। और एक ब्रांड है, इस ब्रांड के साथ आप जुड़ रहे हैं, इसलिए आप लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब पेटीएम एजेंट का साइन अप ये कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्या करना है, बिजनेस सर्विस क्या, हमारा क्यूआर मर्चेंट का है, डिवाइस है, इसमें कई चीज़ें आएंगी। डिवाइस आता है जैसे ईडीसी मशीन होती है हमारी, साउंड बॉक्स भी लाइव होने वाला है मर्चेंट के लिए। तो करंट स्टेटस में हम लोगों के पास अभी क्या है, अभी हम लोग जैसे कि फास्टैग भी है, साउंड बॉक्स भी शुरू होने वाला है, फास्टैग भी शुरू होने वाला है। अभी हम लोग मर्चेंट की ऑनबोर्डिंग है, और इस किट के लिए हमने आप लोगों को बताया है कि 1000 रुपये की जो फीस है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद पीएसए ऑनबोर्ड हो पाएंगे। अब पीएसए ऑनबोर्ड करने के लिए ना भाई स्क्रीन, हाँ विजिबल है। ठीक है। अब ये हमारा आता है, सबसे मेन काम है कि आप लोगों को ये देखना है कि हमारा भैया दिक्कत हो गई क्या किसी को अनम्यूट करके? तो हमारा इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है भैया? सबसे पहली चीज हमें ये देखनी कि आप काम कर रहे हैं, तो आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो सर इसके विजिबल लिए नहीं हो रहा सबसे है। पहले भैया आप अपने पे लिंक पे क्लिक करिए, उस पर हम लोग जो साइन अप अमाउंट देते हैं, आपने मान लीजिए कोई किसी एक मर्चेंट बनाया, अटेंडेंस एक कैसे मर्चेंट लगेगी सर? सर विजिबल नहीं हो रहा है कुछ भी। अंकित अटेंडेंस कैसे सर लगेगी सर? विजिबल नहीं हो पा रहा है सर। अंकित भाई दिख रहा है आपको? सब कुछ दिख रहा है भाई, दिख तो रहा है सब कुछ यार। जो बोल रहे हैं हाँ, तो फिर ये नहीं करना भैया। माइक म्यूट करो। अंकित भी आ गया सामने, अंकित कुमार अग्रवाल। भाई पीएसए यूपी पे आप म्यूट कर लीजिए, आवाज सुनिए। पीएसए यूपी पे क्लिक करिए, लिंक पे, उस पर विजिबल हो जाएगा। उसके बाद भैया ये हाँ जी कर लीजिए जो बीच में लगा। हेलो सर कुछ कीजिए, विजिबल नहीं हो पा रहा है सर। भाई प्रेजेंटिंग दिखा रहा है, पीएसए यूपी प्रेजेंटिंग दिखा रहा होगा, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, सर पिन किए वही पिच आती है, पीछे यूपी लेके आता है सर, वीडियो नहीं आता है थोड़ा सा स्क्रीन नहीं सर, शो हो पीछे रही। यूपी लेके आता है बस। सही अगर कह भाई रहे हैं सर, स्क्रीन नहीं आ रही। रहो यार, पीएसए सर की स्क्रीन नहीं आ रही। आप बैठ रहो यार, कुछ क्या होगा। एक सेकंड रुक लीजिए, ये बात सर ना स्क्रीन आ रही है ना वॉइस आ रही है। हेलो कोई नहीं, अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट होता है तो हेलो भाई म्यूट कर लीजिए 2 मिनट के लिए। जी। खुशी हेलो खुशी हेलो भाई म्यूट कर दो, बोल तो रहा हूँ। खुशी भाई शांति बंद हो गई है क्या? सेमिनार रोक दिया है क्या? हेलो जैसी अंकल भाई विजिबल होना रुक गया है भाई। 1 मिनट भैया, नेटवर्क का इशू है।
जी कहाँ ऐसे सर कहाँ गए? उनकी प्रेजेंटेशन तो दिखाई नहीं जा रही अभी। थोड़ा वेट करें, ऋषि अपना शायद अनम्यूट नेटवर्क करो। हो गया। आवाज आ रही है अंकित? अंकित हाँ, आ रही है। अरे यार ये लोग म्यूट कर, अब मैं स्क्रीन पे बैठा हूँ, ये लोग कोई मुझे म्यूट कर देते हैं। क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो? आपके भी टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा भी हो रहा है ना, आपको उसमें अब आएगा। मुझे पता नहीं चल रहा है ना कि मैं म्यूट हो चुका हूँ यार, आप ही लोग म्यूट कर देते हैं हमको। अंकित स्क्रीन दिख रही है, चेक कर हाँ, इसमें दिखाई दे रही है, जल्दी करो। भैया। आप म्यूट मत करिएगा, आप ही लोगों को परेशानी है भैया। तो भैया जैसे जैसे हमने, भैया यार म्यूट कर लो, ऐसे ट्रेनिंग नहीं होती जैसे आप परेशान कर रहे हैं यार। ढूंढना उससे वो कर देंगे पड़ेगा। तो जैसे रुक भैया गया तो मैं रिकॉर्ड कर दूँ। ठीक है, तुम कंटिन्यू करो, मैं करता हूँ। जैसे हम लोगों ने साइन अप किया भैया, बाकी लोग जो सुन रहे हैं भैया सुन लीजिए। हम लोगों ने एक मर्चेंट का साइन अप किया, एक मर्चेंट नया बनाया। जैसे ही वो मर्चेंट ऑनबोर्ड हो जाता है और वो महीने के 5 अलग-अलग दिनों में 5 अलग-अलग लोगों से 20 रुपए का मिनिमम पेमेंट ले लेता है। तो उस केस में हम आपको 100 रुपए देते हैं। तो उस मंथ में एक मर्चेंट से पहले महीने में आप 100 रुपए कमा सकते हैं। और उसके बाद में, लेकिन ये चीज़ अभी चेंज हो गई, अगर पहले महीने वो 3 डिफरेंट पेमेंट लेता है तो भी आपको पे आउट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं M0 मंथ। पहला महीना था, मान लीजिए आज आपने, आज की डेट है, आज 13 तारीख है, आज की डेट में आपने कोई मर्चेंट ऑनबोर्ड किया और 13 से लेके 30 तारीख तक उसने किसी अलग-अलग 5 दिनों में 20-20 रुपए के 5 पेमेंट ले लिए, आपको 100 रुपए मिल जाएगा। और वही मर्चेंट अगर अगले महीने 3 पेमेंट लेता है पूरे महीने में, तो आपको पर डे 7 रुपए के हिसाब से 21 रुपए मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक मर्चेंट से पहले महीने आप लोग 100 रुपए कमा सकते हैं और दूसरे महीने से 5 महीने तक मैक्सिमम आप 70 रुपए तक कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई मर्चेंट हमने बनाया, वो पहले महीने उसने जैसे ही 5 पेमेंट लिए आपको 100 रुपए पे आउट मिल गया। आफ्टर दैट अगले महीने में, जैसे जून का महीना, जुलाई के महीने में उसने मैक्सिमम 10 पेमेंट किए। मैक्सिमम हम लोग पे आउट आपको पर डे 7 रुपए के हिसाब से देंगे और मैक्सिमम 10 दिन का देंगे और मिनिमम 3 दिन होने ही चाहिए। तो पहली चीज़ है, अगर वो 10 दिन पेमेंट ले लेता है अगले महीने तो आपको 70 रुपए मिल जाएगा। अगर वो 8 पेमेंट लेता है तो आपको 8 × 7 56 रुपए मिल जाएगा। अगर अब वो 5 पेमेंट लेता है तो 7 × 5 तो आपको 35 रुपए मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको ये 5 महीने तक पे आउट मिलेगा। जून में अगर आपने बनाया है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपको एक मर्चेंट से पेमेंट मिल जाएगा, उसका पे आउट मिलेगा। तो ओवरऑल आप 450 रुपए तक एक मर्चेंट से कमा सकते हैं। ठीक है सर। और इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि किस टाइप के मर्चेंट हमको ऑनबोर्ड करने हैं। हमको ये सबसे पहले भैया ये चीज़ें देखनी है कि ऐसा नहीं है कि किसी जानने वाला, कोई साइकिल वाला, घर वाला है, बगल वाला खड़ा है, हमने उसको मर्चेंट बना दिया, कोई फर्जी दुकान दिखा दी, ये सब नहीं करना हम लोग को। क्योंकि आप जेन्युइन बनाएंगे, शॉप्स बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा कि आपको खुद अपने फ़ोन से जाके उसको पैसा दे रहे हैं, फिर उसको आप डील ट्रांजेक्शन करा रहे हैं। अरे पीएफ सर जी, आपको किसी ने म्यूट कर दिया। इसे अनम्यूट करो। ठीक है भैया, आ रही है भैया। बहुत अच्छे लोग हैं ना जो म्यूट कर देते हैं तुरंत। ठीक है अंकित, विजुअल है। ठीक है, विजिबल है। तो टाइप ऑफ मर्चेंट हम लोग कैसे बनाने भैया? किराना की शॉप होनी चाहिए, फूड शॉप में आते हैं, जैसे चाउमीन वाले ठेले हैं या बर्गर बना रहे हैं, बड़ा पाव है, चाउमीन है, डोसा है, इडली है, सांभर, ये लोग जिस तरीके की दुकानें हम लोग देखते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले पे शॉप बनी रहती है, ठेले लेके चलते हैं। फार्मेसी की दुकानें हो गई हैं, फार्मेसी मीन्स हो गया जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, पान की गुमटियाँ हो गई हैं, कोल्ड ड्रिंक शॉप्स हो गई, छोटी दुकानें होती हैं, सब्जी वालों की दुकानें होती हैं, सुपर मार्केट की छोटी छोटी दुकानें बनाई जाती हैं, मॉल के अंदर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, शॉप्स इनसाइड द मॉल।
तो इस तरीके की दुकानें हम लोग ऑनबोर्ड करनी है हम लोगों को, और हम लोगों को उनको बताना है कि कैसे वो पैसा उनको इंगेज करना है, उनको बताना है कि एक्टिव कैसे 5 दिन होना है। इन दुकानों पे अब हम लोग सॉरी भाई, हम लोग को ये देखना है कि हम लोगों को दुकानें कहाँ पे बनानी है। हम लोगों को दुकानें ऐसी जगह पे बनानी जहाँ पे हम लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि सर ये दुर्गेश तिवारी आप फिर म्यूट हो गए। भाई अगर प्रेजेंटेशन में इतना प्रॉब्लम आ रही है दुर्गेश तिवारी की तो आप रिजेक्ट कर दो, तो बाकी लोगों का हमारा भैया जिसको प्रॉब्लम हो वो हट जाए यहाँ पे यार, दूसरों को ट्रेनिंग तो करने दो यार, क्यों समस्या क्रिएट कर रहे हो यार। अगर आप लोग इश्यू है तो बताइए, तो बंद कर दो ट्रेनिंग। मजाक करने दीजिए बैठे यहाँ पे। आप सर एडमिन हैं, आप अपनी तरफ से दुर्गेश तिवारी को आउट करिए ना सर। अंकित कर दो, तुम इनको हटा दो। ठीक है, आवाज आ रही है? अब भैया म्यूट मत करिएगा प्लीज। तो हम लोगों को सर ये देखना है कि जैसे हमने मर्चेंट बनाया, कोई सब्जी वाला, पान की दुकान, फार्मेसी, फूड शॉप, सारी दुकानें जो हम लोगों ने बनाई, वो कैसे एरिया में हम लोगों को मोस्टली वर्क करना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे हाई फुटफॉल रहता है, जैसे आपके यहाँ कुछ चौराहे होते, अच्छी दुकानें होती, भीड़ भाड़ होता है, चाय की दुकानें हैं जहाँ पे बहुत चल रही है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ऑफिस एरियाज़ हैं। तो हम लोग अगर इस टाइप की दुकानों के पास काम करेंगे तो हम लोगों को ये फोकस नहीं करना पड़ेगा कि आज आप एक शॉप बना के आए, उसके बाद में आपको ये देखना है कि भैया उसने पेमेंट लिया कि नहीं लिया, 5 पेमेंट बने कि उसके नहीं बने। क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई अच्छी शॉप जिसकी दुकान पे वॉकिंग हो रही है, दिन भर में 100 लोग चाय पीने आ रहे हैं, 100 लोग पान खाने आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक लेने आ रहे हैं, सामान लेने आ रहे हैं, जनरल स्टोर, तो ऑटो मोड पे ही वहाँ पे आपके 5 पेमेंट हो जाएंगे। अब हम लोगों ने हमने आपको बताया कि जो हम लोग आपसे 1000 रुपये फीस लेंगे PSA बनने के लिए, उसके एवज मतलब उसके बदले में आपको कंपनी के एंड से क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी एक आपको किट देगी। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, कोई हम लोग ये प्रोग्राम जो है हमारा PSA सर्विस एजेंट का ये कोई कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, हम लोग आपको एम्प्लॉय नहीं बना रहे हैं, हम आपको एक सर्विस एजेंट बना रहे हैं। उनका ऑथराइजेशन देने के लिए हम आपको कंपनी के एंड से एक आई कार्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोग मार्केट में जाएंगे तो कम से कम आप ये बता सकते हैं कि मैं पेटीएम का ऑथराइज सर्विस एजेंट हूँ और हम ये काम कर रहे हैं, जिससे आपको मार्केट में प्रॉब्लम ना आए। कंपनी 1000 रुपये आपसे लेगी, 1000 रुपये लेने के बदले में आपको एक पेटीएम का बैग देगी, एक आपका आई कार्ड बना के देगी और कुछ सामान देगी, जैसे 50 ऑल इन वन QR कोड स्टिकर देगी, 50 MHD स्टिकर देगी, 10 डेंगुलर देगी, 10 एलसेप स्टैंडीज देगी, 10 सनपैक्स देगी, 50 पेटीएम स्टिकर देगी, 1 सेल्फ टेप देगी, ब्लैक मार्कर, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपने 1000 रुपये जब आप इन्वेस्ट करेंगे अपना, आपको उसके बदले में इतना सामान मिलेगा। ऑन दैट बिहाफ आप उसके केस पे कम से कम 25 से 30 से 40 दुकानें, 30-35 दुकानें आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि अगर आप 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, आपने 30 दुकानें भी मिनिमम बनाई सामान में, तो 30 × 100 रुपीज़ 1000 रुपये, तो 3000 रुपये तो आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। प्लस ये जो दुकानें 30 आपने बनाई, 5 महीने तक आपको पे आउट देंगे। तो इट मीन्स नियर अबाउट आप 4 से 5000 रुपये, 1000 रुपये लगा के कमा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा इन्वेस्टमेंट प्लान है, इस पर आप अच्छी खासी अर्निंग अपनी कर सकते हैं। और दूसरा हमारा प्रोसेस आता है इंसेंटिव स्ट्रक्चर का। जैसे एक प्रोसेस तो मैंने आप लोगों को ये बताया था, उस प्रोसेस में क्या है, आपने मर्चेंट बनाया, मर्चेंट बनाने के बाद वो मर्चेंट ने महीने के अलग अलग दिनों में 5 पेमेंट 20-20 रुपये के मिनिमम 5 पेमेंट ले लिए, आपको 100 रुपये पे आउट मिल गया। आफ्टर दैट अगले महीने, अगले 5 महीने तक अगर वो किसी भी 10 दिन तक, मैक्सिमम 10 दिन, मिनिमम 3 दिन तक पेमेंट ले रहा है, तो 7 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगा वहाँ पर। अगर अब लॉकडाउन का समय है, जैसे बहुत सी जगह शॉप पे नहीं खुली है, मार्केट नहीं खुली, आप नहीं जा सकते हैं, तो हमारा एक प्रोसेस होता है DIY प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं डू इट योरसेल्फ। इसमें मर्चेंट स्वयं अपने आप अपना ऑनबोर्ड कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि मर्चेंट जो दुकानदार है उसके फ़ोन पर आपको एक हमारा पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप होता है, उसको डाउनलोड कराना है। डाउनलोड कराने के बाद में उसकी सारी डिटेल उसमें फिलअप करानी है। जैसे आप अपने में भरेंगे, ऐसे ही उसकी डिटेल फिलअप होती है। वो अपना नाम, एड्रेस, पता, पिन कोड, आधार, सारी चीज़ें भरेगा। आखिरी में लास्ट में उसमें एक रेफरल कोड मांगता है। उस रेफरल कोड में आप अपना PSA जो भी उसको बनवा रहा है DIY प्रोसेस के थ्रू, उस रेफरल कोड में PSA अपना मोबाइल नंबर सबमिट कर देगा, तो उसका पे आउट उस PSA को मिल जाएगा। वो ऑनबोर्डिंग आपके में मैप हो जाएगी। और इस केस में क्या है कि अगर आप मर्चेंट ऑनबोर्ड करते हैं विद पैन कार्ड, तो आपको 50 रुपीज़ मिलेगा।
अगर विदाउट पैन कार्ड आप मर्चेंट ऑन बोर्ड करते हैं तो आपको सिर्फ 25 रुपये मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि उस केस में था अगर आप ऑनबोर्डिंग करें 5 मिनिमम पेमेंट चाहिए, यहाँ पर मिनिमम 3 डेज मर्चेंट एक्टिव होना चाहिए 5 यूनिट ट्रांजेक्शन से। लेकिन वहाँ पर रुपए जो थे वहाँ पे 20 रुपये के हिसाब से करना था 5 दिन, यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ मिनिमम पेमेंट आपको कराना, 5 दिन तक आपको 50 रुपीज़ मिल जाएंगे। और आप उसमें रेफरल कोड में अपना रेफरल कोड डाल सकते हैं। अभी ये साउंड बॉक्स की ट्रेनिंग बाद में कराएंगे, ईडीसी की, यूटिलिटी बिल, बिजली का बिल, ये सारी सुविधाएं भी आप लोगों को मिलेगी, लेकिन अभी लाइव नहीं है तो ये सारे प्रोसेस आपको आगे बताएंगे। फास्टैग भी अंकित बाद ही बताए ना अंकित? अंकित हाँ ये फास्टैग बाद में बताए ना, अभी तो है। हाँ फास्टैग अभी जो है ठीक। बरवली भैया हमारा ऐसा है कि जैसे फास्टैग भी आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अपने फास्टैग मंगा लेंगे। एक फास्टैग की कीमत आपको 50 रुपये मिल पड़ती है भैया। मान लीजिए आपने एक फास्टैग मंगाया और हमारे 2 क्लास होती है, एक होती है क्लास 1 और एक कॉमर्शियल, एक नॉन कॉमर्शियल, एक कॉमर्शियल। नॉन कॉमर्शियल में गाड़ी आती हैं जैसे कि हमारी घर में जो हम लोग कार वगैरह यूज़ करते हैं ट्रांजिट, और कॉमर्शियल में जो भी येलो नंबर वाली प्लेटें होती हैं जो कॉमर्शियल यूज़ हो रहे हैं, गाड़ी टाटा सेरा, ये सारी चीज़ें, ये सब कॉमर्शियल में आती हैं। अगर आप कोई भी नॉन कॉमर्शियल गाड़ी आप सेल कर रहे हैं, गाड़ी फास्टैग सेल कर रहे हैं, उस कीमत में मान लीजिए आपने कंपनी को ऑर्डर दिया 50 रुपये का एक फास्टैग आपने मंगाया, आपने उसको 50 रुपये का पेमेंट करके फास्टैग मंगा लिया था, आपने उस कस्टमर को फास्टैग एक बेच दिया, तो उस फास्टैग का आपको एक फास्टैग का हम आपको 40 रुपये कमीशन देंगे। उस केस में क्या होगा कि जब जैसे ही आपने फास्टैग ऑर्डर किया, आपका मान लीजिए आपने 5 फास्टैग मंगाए, आपने एक फास्टैग आज बेचा, उसका पे आउट हम आपको 40 रुपये देंगे। लेकिन साथ में जो फास्टैग आपने 50 रुपये का आपने बिलिंग कराई थी, तो हम आपको टोटल जो कमीशन होगा उसका 50 रुपये पिछला जो आपने फास्टैग मंगाया था प्लस 40 रुपये उसका कमीशन 4 व्हीलर के लिए, टोटल हम आपको पे आउट 90 रुपये दे देंगे। इसी तरीके से नॉन कमर्शियल में 50 रुपये का बिकेगा, उसमें नॉन कमर्शियल में हम आपको सीधा 50 रुपये कमीशन दे देंगे। टैग प्राइस 100 रुपये होता है, कस्टमर को 150 रुपये का पड़ेगा, आपने उसको 50 रुपये का बेचा, 100 रुपये उसको उसकी वैल्यू मिल जाएगी कस्टमर को टैग प्राइस की, 50 रुपये का। रिचार्ज का क्या हिसाब है सर? भैया अभी ये रिचार्ज वगैरह शुरू हुआ, जैसे जैसे लाइव होता जाएगा आगे आप लोगों की ट्रेनिंग होती जाएगी। अभी तो PSA बनने में जो है वो आपको बता रहा हूँ, और हमारी सिर्फ मर्चेंट की अभी लाइव है। 2-4 दिनों में साउंड बॉक्स लाइव होने जा रहा है, फास्टैग भी आने वाला, बाकी चीज़ें जैसे जैसे लाइव होती जाएंगे हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं। अब आता है कि हम किस टाइप के लोगों को देख रहे हैं PSA बनाने के लिए, कि हमें किस टाइप के लोगों को बनाना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये कि उनकी एज मिनिमम 18 साल तो होनी चाहिए। 18 साल के नीचे लड़के को हम नहीं बना सकते हैं, और वो उसके पास एक अपना खुद का एंड्रॉइड फ़ोन, स्मार्टफोन होना चाहिए, और वो सेल्फ मतलब उसकी मोटिवेटर हो। मोटिवेटर का मतलब उसको, भाई देखिए किसी कंपनी के एम्प्लॉय ने, आपको अपना काम खुद करना है, आप कैसे काम करेंगे। अगर आपके अंदर झील है पैसा कमाने की, अगर आपको लगता है आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप पर डे एक दिन में अगर 5 मर्चेंट बना रहे हैं तो महीने में 150 मर्चेंट बनते हैं, 150 × 100 रुपीज़, आप 15,000 रुपये महीने के आदमी, 20,000 रुपये अपने आप के, किसी को आपको रिपोर्ट नहीं करना है, किसी को आपको बताना नहीं, आप सेल्फ अपने 15 से 20,000 रुपये महीने में कमा सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और आप 1,000 रुपये पे करने की क्षमता रखते हो, तभी उस तरीके के लोगों को हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों को अंकित जरा यहाँ से आप डिस्क्राइब कर देंगे क्या, ये कैसे यहाँ से हम पैसा से ये कैसे बनेंगे मर्चेंट, प्लीज़। ओके, ये आपका प्रोसेस है हमारा, जो आपने अभी वेबिनार में समझा कि कैसे हमारी आपको इनकम होगी, ठीक है, क्या आपको वर्क करना है, क्या आपके बेनिफिट्स होंगे। इसमें इन्होंने आपको पे आउट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको बता दी कि आपको पे आउट्स मिलेगा यदि आपको मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करेंगे, ठीक है। ये पे आउट्स जो भी हम देते हैं, इसमें आपको फर्स्ट बताया गया था कि अगर मिनिमम 5 यूनिट कस्टमर होने चाहिए, जो भी मर्चेंट आपने ऑनबोर्ड किया है, तो उसको एक्टिव होना मैंडेटरी है। अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो आपको कोई भी पे आउट नहीं मिलेगा। साइनिंग मंथ या तो प्रीवियस मंथ में आप उसको ऑनबोर्ड करें, फोन पे देवे हम तक 3 बजे तक खाली हो गया, टाइम यूज़ कर रहे हैं, 3 बजे हम खाली हो गए, पूरा गाड़ी हम आगे खाली करा देंगे। मामला ये कि वही ड्राइवर आई तो गई। तो आप जो भी मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करेंगे, साइनिंग मंथ यानी जून के मंथ में आप मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करेंगे,
इसको एक्टिव कराना मैंडेटरी है। एक्टिव का डेफिनेशन ये होता है कि मिनिमम 5 दिन और 5 अलग कस्टमर और मिनिमम 20 रुपये का अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम 20 रुपये का अमाउंट और 5 यूनिक कस्टमर यानी 5 अलग अलग कस्टमर। अगर आप इसको 3 दिन एक्टिव कराते हैं तो आपको 50 का मिलेगा साइनिंग फीस का। अगर वो 5 डेज एक्टिव हो जाता है तो आपको 100 रुपये पे। ठीक है, अगर वो 3 दिन एक्टिव होता है तो हम आपको मंथ में पे आउट करेंगे उनका। अगर वो 5 डेज एक्टिव हो जाता है तो हम आपको वीकली पे आउट देते हैं। ये पे आउट हमारा थर्सडे को आता है, हर थर्सडे को हम लोग पे आउट देते हैं। ठीक है, अब इसको एनरोल करने के लिए जो हम हमारे साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, जो लोग अपना एनरोल करना चाहते हैं, जो एजेंट बनना चाहते हैं, उसके 2 प्रोसेस होते हैं। एक सेल्फ हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या सेल्फ आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है, लिंक पे आप देखेंगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है m.paytm.me/MUSA। अभी हम आपको चेक बॉक्स में यूज करेंगे, इसमें आप प्रोसेस करके भी सेल्फ उसमें एनरोल हो सकते हैं। इसमें आपको पेटीएम का सेम अकाउंट अगर आपका ऑलरेडी खुला हुआ है तो आप क्लिक कर दें, नहीं खुला हुआ है तो यहाँ पे ओपन करेंगे। एक छोटा सा असेसमेंट होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, उनको आपको आंसर देने होंगे और अपनी डिटेल्स सारी आप सबमिट करेंगे। डिटेल्स सबमिट होने के बाद जाके आपके डॉक्यूमेंट सारे अप्रूव हो जाएंगे, हो जाएगा एक एसएमएस में, तो आपको वहाँ से 1000 का आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन आवर में आपका पास एक लिंक होगा जिसमें आपके पास हम लोग आपको पेमेंट ऐप होगा, वो आपको मिलेगा डाउनलोड और वहाँ से आपका वर्क किया जाएगा। ठीक है, बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। हेलो सर, मैंने जो है कई दिन हो गए तब किया था, लेकिन मेरे पास जो पेमेंट के लिए उसका लिंक नहीं आया अभी तक। सर पीएसए सर की आवाज नहीं आ रही है सर। सर दोनों आप दोनों लोग सर म्यूट हो सर, अंकित सर और पीएसए सर दोनों। हेलो हेलो अंकित सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ आ रही है अंकित सर, ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। सर आई हैव वन क्वेश्चन। जैसे जो आप वो जो स्टिकर जो देंगे, जो ऑनबोर्ड हम करेंगे कस्टमर्स को, तो उसका भी कोई टेन्योर होगा, उसका कोई ड्यूरेशन होगा सर, कि जैसे वो वैलिड अप टू वैलिड इतना कि एक्सपायर हो जाएगा विद इन इतना पीरियड? ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं रहेगा, जब तक आपकी चॉइस है आपकी कि आप उसको मंथली। ओके ओके ओके, थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन सर, कि ये जो रिचार्ज वाला जो आप बता रहे थे, मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज, ये कितने टाइम में ऑन लाइव हो जाएगा सर? देखिए अभी लाइव का प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट टाइम अभी हमने मर्चेंट लाइव किया हुआ है, तो मंडे से हम लोग इसको साउंड बॉक्स में लाइव करेंगे। ठीक है, तो रिचार्ज के लिए आप ये मानिए प्रोसेस है कि नेक्स्ट मंथ के लगभग मानिए, नेक्स्ट मंथ हम 40 सर्विस है। एक्चुअली मेरी लोकेलिटी में सर इसकी ज़्यादा डिमांड है। अभी डिमांड तो हर एक चीज़ की अभी हम वैरायटी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है मर्चेंट है, और आपकी जो अर्निंग है मेन जो सबसे हाई अर्निंग है वो आपकी मर्चेंट से रहती है। रिचार्ज में 0.20% का आपको मार्जिन रहेगा, रिचार्ज है बिल पेमेंट से, और 0.20% है ना, 0.20 हम लोग, हाँ 0.20% का मार्जिन रहेगा उसमें। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि हम लाइव कर देंगे तो बाकी ओके श्योर श्योर सर, ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सर। भाई म्यूट कर लो एक, भाई बाकी लोग म्यूट कर लो, एक एक करके पूछिए, सबके सवालों के जवाब मिलेंगे। भाई प्लीज पहले सारे लोग म्यूट कर लीजिए, पहले एक एक करके पूछिए। अंकित जरा फीडबैक फॉर्म डाल देना भैया इसमें। सर मैंने आपको चैट बॉक्स में एक लिंक सेंड किया हुआ है, इसमें आप अपना फीडबैक दे दीजिए जो वेबिनार आपने अभी अटेंड की हुई है, और बाकी लोग अपना फॉर्म भी भरते जाइए और एक एक करके क्वेश्चन भी पूछते जाइए। ठीक है, सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, जो पहले से मर्चेंट बना हुआ है और जिसके शॉप पे सर वो क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो उसको ऑनबोर्ड नहीं कर सकते? देखिए ऑलरेडी लगा हुआ, जो पहले हम क्यूआर कोड लगाते थे वो ऑल इन वन क्यूआर कोड नहीं लगाते थे। ठीक है, पहले हम नॉर्मल क्यूआर कोड लगाते थे, अपनी आज की तारीख में हम लगा रहे हैं ऑल इन वन। ऑल इन वन का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी मार्केट में कस्टमर्स हैं, लाइक फोनपे, गूगल पे या आपका अमेजोन पे वाले कस्टमर्स हैं, वो भी हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको अपडेट सर अगर किसी मर्चेंट ने सर अगर किसी मर्चेंट ने सर परचेज करके अगर लगाया हुआ क्यूआर कोड, तो उसको सर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हम? नहीं, अगर ऑलरेडी मैंने क्या बोला, ऑलरेडी अगर ऑल इन वन क्यूआर कोड है तो आप नहीं कर सकते, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। हम आपको सर एक क्वेश्चन बोल रहे हैं सर, अगर किसी की शॉप है चौराहे पे और वो मर्चेंट नहीं है, तो क्या उसको मर्चेंट बना के फिर हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं?
ओके, थैंक यू सर, नो मोर ये क्वेश्चन। आपको देखना है कि ये आपको देखना है कि उसके पास कस्टमर फुटफॉल है कि नहीं। ऐसी शॉप ना हो पता चले चौराहे पर तो है और पता चले उसके पास दिन भर में 2 ही कस्टमर आ रहे हैं, 1 कस्टमर आ रहा है, तो फिर वो एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। जब एक्टिव ही नहीं हो पाएगा तो आप भी परेशान होगे, आपके एफर्ट्स बेकार होंगे, आपको पे आउट नहीं मिल पाएगा, है ना? श्योर सर, तो श्योर ऐसी सर। शॉप का मन है, जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया भी गया था, तो इस टाइप की शॉप को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे देना है कि जहाँ पे कस्टमर फुटफॉल हो। कस्टमर जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आपके पास आते हैं, ठीक है? तो आउटिंग के चांसेस आपके पास ज़्यादा रहेंगे। लाइक जैसे कि कोई कोचिंग सेंटर है, स्कूल्स है, कॉलेज है ना? या आपके हाई सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे कस्टमर फुटफॉल रहता है, इन लोकेशन को सबसे पहले आप प्रायोरिटी पे टच करें, वहाँ के आसपास की शॉप्स को आप टच करें, जिससे कि वहाँ एक्टिव होने के चांसेस आपके पास बढ़ें, जिससे कि आप अर्निंग कर ओके, सकें, श्योर आप सर, अपना पे आउट कर सकें, ठीक है? श्योर सर, नो मोर क्वेश्चन सर। सर भैया क्या आप फास्टैग सर्विस एक्टिव है सर पीएसए में? भैया लाइव होने वाली है, अभी एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फास्टैग सर्विस प्लस साउंड बॉक्स सर्विस, ये सारी सर्विस बहुत जल्दी लाइव होने वाली है। भैया आप लोग को अभी बताया है कि कैसे ज्वाइन करना है, आप उस पे जाएंगे समझिए पैसे.com। अंकित अभी लिंक है क्या ज्वाइन ये वाला? का लिंक है सर, मैडम भाई ज्वाइन म्यूट लिंक कर है, लीजिए प्लीज यार, एक-एक जरा करके देखिए ज्वाइन करने। कोशिश कर लीजिए, सबका सवाल का आंसर हम दे देंगे, एक-एक करके। अंकित मैं जवाब दे रहा हूँ अंकित, तब तक प्लीज आप वो लिंक भेज दीजिए जिन लोगों को ज्वाइन करने वाला कैसे है। मैं भेज देता हूँ। और भैया जो लिंक अंकित ने ऑलरेडी डाला हुआ है उसको फिल कर दीजिए, फीडबैक फॉर्म। बाकी भैया पूछिए क्वेश्चन, किसी और को कुछ पूछना है तो। सर पेटीएम में सीएसपी पॉइंट स्टार्ट हो रहा है क्या? ये मर्चेंट वाले इसमें इनपुट होगा या अलग से होगा? क्या चीज भैया? पेटीएम में सीएसपी सर्विस जो स्टार्ट है बैंकिंग की जो है। भैया बैंकिंग से रिलेटेड मैंने आपसे पहले बोला था, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वी आर जस्ट, हम लोग अच्छा केवल अच्छा, पीएसए, ठीक है। केवल जैसे पीएसए अभी रिलेटेड हम जैसे लोग। आप
हेलो बताइए बताइए। सर, ये पूछना था, जैसे ये आप कह रहे हो कि पेटीएम की मर्चेंट ऑन बोर्ड कर सकते हैं, और जैसे हाँ ये फोन पे वगैरह करते हैं, ऑल इन वन करते हैं भीम यूपीआई, तो सर हम उस दुकान में पेटीएम का कर सकते हैं मर्चेंट? बिल्कुल भैया, अगर उसकी दुकान पे पेटीएम का मर्चेंट नहीं लगा है तो आप जाके पेटीएम का क्यूआर कोड लगा सकते हैं ऑल इन वन। अच्छा, और सर एक बात और पूछनी थी कि जैसे कि हम किसी मतलब जैसे किराना की दुकान में जाते हैं, तो जैसे हम उनको मर्चेंट ऑन बोर्ड करेंगे, तो उसके लिए क्या जी क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे सर? भैया, ये ट्रेनिंग उसकी नहीं, मेरी बात समझिए आप, ये ट्रेनिंग आपको पीएसए बनने की है। जैसे आपकी ये ट्रेनिंग हो रही है, इसी तरीके से जब आप पीएसए बन जाएंगे आपके पास लिंक आएगा। हमारी ट्रेनिंग, वो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग की ट्रेनिंग मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 4 दिन हमारी ट्रेनिंग सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे होती है। ठीक है भैया? ओके उसकी सर। ट्रेनिंग हम आपको उस सेशन में देंगे कि कैसे आपको मर्चेंट ऑनबोर्ड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है? अच्छा, ये ठीक। ट्रेनिंग सिर्फ पीएसए बनने की है कि आप कैसे पीएसए बने। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये साउंड बॉक्स की सर्विस आप बता रहे हैं, ये क्या अलग से खरीदना पड़ेगा डिवाइस बाद में, इसका कुछ बता सकते हैं थोड़ा? सर इसका यही है कि जैसे ही आप पीएसए ऑन बोर्ड हो जाते हैं, पहली किट आती है, आपके पास ये सामान आता है। मान लीजिए हमारा साउंड बॉक्स परसों से लाइव हो जाता है, तो आपको साउंड बॉक्स आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने 2 साउंड बॉक्स मंगाए, 5 साउंड बॉक्स मंगाए, उसका पेमेंट आपको अलग से करना पड़ेगा। फिर एक साउंड बॉक्स पे हम आपको क्या पे आउट देंगे, ये सब हम आपको अगली ट्रेनिंग में बता देंगे, जैसे आप चालू हो जाए। सर मैं थोड़ा ये पूछना चाह रहा था ना, ये साउंड बॉक्स सर्विस का थोड़ा सा बता देते हैं है क्या, जैसे फास्टैग का आपने ओके बताया, तो ये साउंड बॉक्स है क्या? सर, एक सेकंड होल्ड करिएगा। अंकित भाई हैं क्या लाइन पे? ठीक है, भैया मैं कर रहा 1 मिनट जरा, हूँ। ओके, एक देखिए हाँ साउंड बॉक्स क्या होता है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। जी सर जी। ठीक है, ओके। देखिए साउंड बॉक्स एक हमारे एक बॉक्स होता है, ऑडियो बॉक्स होता है, ठीक है? जो हमारे मर्चेंट्स होते हैं मार्केट में, जो शॉप्स हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपने देखा कोई शॉप्स है, उसके पास कभी एक ही इनका ओनर है, तो उसके लिए आपको काफ़ी आपका भीड़ रहती है, ठीक है? अब वो 4-5 कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर को हैंडल करें या फिर वो क्यूआर पे पेमेंट कर रहा है, तो उनको मैनेज करके देखें कि मोबाइल चेक करना होता है। आज की तारीख में क्या है, किसी को कोई भी क्यूआर पे पेमेंट करता है तो मोबाइल में एसएमएस चेक करते हैं कि पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो उनके लिए क्या होता है, रास्ता उतना ज़्यादा रहता है ना, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, फॉर्म मैनेज करने के लिए रहते हैं, या कभी क्या लोग हैं बट एक के पास में मोबाइल उनको घुमाना है, और कोई उनका एम्प्लॉय है या कोई फैमिली मेम्बर शॉप को मैनेज कर रहा है, तो वो उनको फ़ोन पे चेक करवाना पड़ता है कि भैया पेटीएम से पेमेंट आया, चेक करो ना। मैसेज में चेक करते हैं, फिर वो कहीं इमरजेंसी फंसे हैं तो बार बार उनको देखना पड़ता है। तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये हमारा साउंड बॉक्स। एक ऑडियो बॉक्स होता है जो हम उनके मर्चेंट से लिंक करते हैं। जो भी क्यूआर कोड से पेमेंट करेगा कस्टमर, वो साउंड बॉक्स में ऑडियो बजेगा, ऑडियो बताएगा कि आपको 50 रुपये 100 रुपये आपको रिसीव हो चुका है। तो उनको मैसेज वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मोबाइल चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो साउंड बॉक्स से उनको अपडेट मिलता रहेगा। और उनका प्रीवियस अगर ट्रांजेक्शन को चेक करना है, सपोज करो वो शॉप में अवेलेबल नहीं है और उनको पूरे दिन भर के ट्रांजेक्शन को चेक करना है, तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन को चेक करना है। ठीक है? ठीक है सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने ये बताया 1000 रुपये हम देंगे, स्टिकर वगैरह आ जाएंगे। जब ये अगर आपने 50 स्टिकर खत्म हो गए तो फिर दोबारा से ऑर्डर करेंगे, फिर से ये 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे? 1000 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे आपको। जो भी डिमांड है, जो आपके पास रिक्वायरमेंट है, जो आपको क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट है, या आपको एनोदर सनपैक से हमारी स्टेट जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, हम आपको ऐड कर देंगे। उसमें आपके पास सारे ऑर्डर हो जाएंगे, तो आपको वहाँ से आपको ऑर्डर करना होगा। जो डिमांड है आप ऑर्डर कर दीजिएगा, आपको वो तुरंत मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सर। मतलब चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा ना उस चीज़ को दोबारा? चार्ज देना पड़ेगा सर, चला जाएगा। आप क्यूआर कोड मंगाएंगे तो क्यूआर कोड का चार्ज अलग होगा। जो भी मटेरियल आप मंगाएंगे उस मटेरियल का अलग अलग चार्ज होगा। अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम पे जो आप 1000 रुपीज़ देंगे उसमें इंक्लूड है, उसके बाद में ऊपर अलग से ऑर्डर के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। अभी हम आपको 50 क्यूआर कोड देंगे, ठीक है? फर्स्ट टाइम में आपको 1000 इन्वेस्टमेंट हम आपको वेलकम किट देंगे। वेलकम किट में हम आपको 50 क्यूआर कोड भी देंगे, बैग भी देंगे, पेटीएम का आई कार्ड भी देंगे। 50 आप मर्चेंट बनाइए, उससे अर्निंग करिए, पैसा कमाइए। तो एक मर्चेंट का हम आपको टोटल 450 दे रहे हैं 6 मंथ का। आप 50 भी बना लेंगे, 20-25 हज़ार का वहाँ से कमा लेंगे। उसके बाद जो आपके पास डिमांड आ जाएगी तो सर क्या ऑनबोर्डिंग के लिए कस्टमर से कोई चार्ज होगा मर्चेंट्स की तरफ? मर्चेंट से हमें कोई चार्ज लेना होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? नहीं नहीं, चार्ज कोई नहीं लेना भैया। हम आपको ऑलरेडी पे कर रहे हैं ना 1% बनाने का, और फिर आप शॉप वाले के यहाँ चलिए जाएंगे, सर। वो चार्ज क्यों देगा? वो चार्ज क्यों देगा भाई?
एक तो आप एक तो उससे कह रहे हैं भैया हमारा पेटीएम का मर्चेंट लगवा लीजिए, वो आपसे कह देगा भैया हम ऐसे पैसा लेंगे, जरूरत नहीं है मुझको, क्या करना लगवाने में, क्यों पैसे परचेज करेगा। देखिए कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, सर्विस का कोई चार्ज नहीं होता। कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा, लाइक हमारा साउंड बॉक्स हो गया या फिर हमारा पॉस मशीन यानी हमारी डेबिट कार्ड हो गया या फास्टैग हो गया, एक्सेट्रा जो भी है, तो वो उसको पे भी करना है। प्रोडक्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, सर्विस का कोई चार्ज नहीं है, सर्विस फ्री है। भैया सारे लोगों ने लिंक भर दिया, जो फीडबैक फॉर्म भेजा हुआ था प्लीज़ सारे लोग फिल कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग इतने लोग आए थे, अगर कोई इश्यू आते हैं तो आपसे कॉन्टेक्ट भी हो सकता है। तो प्लीज़ सारे लोग